हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस चैनल पे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो जो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसका वीडियो डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा। वहां से एक ना एक प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किनको कौन सा विभाग मिला है, कितने विभाग मिला है, सारी चीज डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त, तो 1757 में मराठों ने विजय प्राप्त किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ में किसको नियुक्त किया गया था शासक के रूप में? ऑप्शन दिया है बालाजी बाजीराव, बिम्बाजी भोसले, बालाजी विश्वनाथ, पेशवा माधवराव। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन की घंटी दबाएंगे। ठीक है, इस आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बिम्बाजी भोसले। तो 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में बिम्बाजी भोसले को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 1774 में हल्बा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? 1774 में जो हल्बा विद्रोह हुआ था वह किस स्थान में हुआ था, यह पूछा है। रायगढ़, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बस्तर। 1774 में हल्बा विद्रोह जो हुआ था वह बस्तर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन था? भटगांव, तो यादव राव दिया है, घासी राव, राय है ना, यादव राय, घासी राय, देव राय, अनंत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यादव राय। ठीक है, तो यादव राय भटगांव जमींदार का प्रथम जमींदार था। यह जमींदारी उसने संबलपुर के प्राप्त की थी, संबलपुर से प्राप्त की थी। ठीक है ना, यहाँ के जमींदार बिंजवार जाति के थे। तो यहाँ के जमींदार कौन थे? बिंजवार जनजाति के थे, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो रतनपुर के कलचुरी शासक था पृथ्वीदेव प्रथम, उसके संबंध में इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है, सत्य कथन बताना है आपको। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दिया है। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखेंगे। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, अगला देख लेंगे। उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। उसने स्वर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है ना, सी हो जाएगा। उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, किसने? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिया गया भूदान एवं उसका अर्थ? ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भूदान है और उसका अर्थ क्या है वो पूछा गया है ना। तो मोकासा, मोकासा क्या चीज है ये बताना है आपको। मोकासा क्या है? तो ब्राह्मणों को दान दिया गया गांव। तो ब्राह्मणों को जो दान में गांव दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था? मोकासा बोला जाता है। तो ये क्या है? सुमेलित है। ठीक है, मोकासा किसको बोला जाता है बोलेगा तो ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, उसको मोकासा बोला जाता था। किस काल में? तो मराठा शासन काल में ना, इसको भी याद रखना। अगला दिया है धर्म
धर्मदाय, ठीक है। तो धर्मदाय किसको कहा जाता है? धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव। तो इसको क्या बोला जाता है? धर्मदाय मतलब धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव। तो ये भी सही है, ठीक है ना। धर्म के नाम पर दान दिया गया गांव को क्या बोला जाता है? धर्मदाय। और ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव को क्या बोला जाता है? मोकासा, ठीक है। अगला देखेंगे देव स्थान, ठीक है। देव स्थान दिया है, तो देव स्थान मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव। तो यह भी क्या है? सही है, ठीक है। मंदिर के लिए जो गांव दान में दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? देव स्थान बोला जाता था। और अगला दिया है नानमून, कमावीदार को दान में दिया गया गांव। तो कमावीदार को दान में दिया गया गांव को क्या बोला जाता है? बोल रहा है नामनूक। तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही नहीं है, ये तीनों सही हैं, ठीक है, और ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि सुमेलित कौन सा नहीं है वही चीज पूछा है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। ये तीनों प्रश्न बन सकते हैं ना। कुमासा किसको कहा जाता है? मोकासा किसको कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। धर्मदाय किसको कहा जाता है? देवस्थान किसको कहा जाता है? ये तीनों चीज पूछ सकते हैं। ये अपने आप में एक एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव को क्या बोला जाता है? मोकासा। धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव क्या हो जाएगा? धर्मदाय। और मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव को क्या बोला जाएगा? देव स्थान बोला जाएगा। इस काल में ये भी पूछा जा सकता है, तो मराठा शासन काल में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत किस प्रकार किया गया? तो गद्दे में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में गांधी की जय शब्द लिखकर, गद्दे में गांधी की जय शब्द लिखकर, और ई दिया है इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, सभी। जब 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में, ठीक है, किसका स्वागत किया गया था? आईजी का। आईजी जठार करके था, उसका स्वागत किया गया था। तो किस प्रकार का स्वागत किया गया था? तो गद्दे में वंदे मातरम लिखे, ठीक है, टोपी में वंदे मातरम लिखे, टोपी में गांधी की जय शब्द लिखे, और गद्दे में गांधी की जय शब्द लिख करके उनका स्वागत किया गया था। कब? 1942 में। किसका किया था? तो आईजी जठार का। कहां पर? बिलासपुर जेल में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कब किया गया था? तो 1942 के आंदोलन के समय ना, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था? तो इस टाइप के प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। बरकंदाज, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन काल में बरकंदाज किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ में? तो ग्राम प्रधान, सिपाही, मालगुजार, दरोगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिपाही। सिपाही को ब्रिटिश काल में क्या बोला जाता था छत्तीसगढ़ के? तो बरकंदाज कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दयावती ने किस स्थान के जंगा सत्याग्रह में हिस्सा लिया था? दयावती, ये मोस्ट है, यहाँ से प्रश्न बनता है ना। ये पूछा गया है 2018 में शायद पूछा गया था, ठीक है। हाँ, सीजीपीएससी में पूछा गया था 2018 में। तो दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन देखेंगे महासमुंद, धमतरी, गट्टासिल्ली, रुद्री नवगांव, तमोरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, तमोरा। दयावती ने तमोरा के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, ठीक है। तो वो हुआ कब था? तो सितंबर 1930, ठीक है। सितंबर 1930 में महासमुंद, ठीक है, महासमुंद के तमोरा, ठीक है, महासमुंद के तमोरा में जंगल सत्याग्रह किया गया था। इसमें बालिका दयावती ने वन अधिकारी को क्या कर दिया था? थप्पड़ मार दिया था। ये भी चर्चित था ना,
वन अधिकारी को थप्पड़ किसने मारा, वन अधिकारी को थप्पड़ कहाँ मारा गया करके प्रश्न बनता है। ठीक है, तो कहाँ मारा गया था, तमोरा जंगल सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, दयावती ने वन अधिकारी को क्या मार दिया था, थप्पड़ मारकर साहस का परिचय दिया था। तो ये चीज भी याद रखिएगा दयावती के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की प्रथम बार किस वर्ष आए थे। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी प्रथम बार कब आए थे, या छत्तीसगढ़ में गांधी का प्रथम आगमन कब हुआ था, ऐसा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे दिसंबर 1920, दिसंबर 1932, दिसंबर 1929 और दिसंबर 1944। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। सभी को पता होगा दिसंबर 1920। ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर 20 दिसंबर, ठीक है 20 दिसंबर 1920, तो 20 दिसंबर, ठीक है 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया। मोस्ट टाइम की प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन में देखेंगे 1919, 1917, 1914, 1922। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष किया था या कब किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1914 में। ठीक है, तो जतरा उरांव ने 1914 में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।